हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में पीएनएसटी 2025 का फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके फॉर्म 20 तारीख से पहले पहले हर हाल में आ जाएंगे। और मैंने 19 या 20 को आएंगे, मैंने ये भी बोला था। आज से 3 दिन पहले का मेरा लाइव वीडियो उठा करके आप देख लेना। और ठीक वैसा ही हुआ बेटा। आपका जो फॉर्म है वो आ चुका है। फॉर्म जो है आपके रिलीज हो चुके हैं, आप देख सकते हो बेटा। ठीक है ना। अगर अपन फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो अपनी 19 मई है बेटा। 19 मई से 2 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और 19 मई से ही फॉर्म में करेक्शन चालू होगा, जो 7 जून तक चलेगा। और 24 जून से आपके जो है एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हो, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी पीएनएसटी और जीएनएमटीएसटी, इसके जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं बेटा। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। 19 मई से लेकर 2 जून तक। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। और फॉर्म में करेक्शन, जिस दिन फॉर्म भरोगे उसी दिन से आप करेक्शन भी कर पाओगे। और ये 24 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। फॉर्म जो है www.esb.mp.gov.in, इस वेबसाइट पर आपके जो फॉर्म है वो बच्चों क्या भरे जाएंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, मैं अगर बात करूं फॉर्म की, कौन भर सकता है फॉर्म, तो बेटा देखो, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जिस भी बच्चे को बीएससी नर्सिंग करना है या जीएनएम नर्सिंग करना है, तो इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं निकलता है, एक ही फॉर्म निकलता है। दूसरी बात है, जिस बच्चे को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग जीएनएम करना है या प्राइवेट कॉलेज से, उसे ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करें हम, चाहे जीएनएम नर्सिंग की बात करें हम बेटा, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। आपको ये फॉर्म लगाना ही पड़ेगा बेटा, आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फॉर्म कौन भर सकता है। बेटा देखो, 12th पास आउट, 12th बायो के बच्चे और 12th बायो का गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इस फॉर्म को भर सकता है। मैथ वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। 12th बायो वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, जिनका 12th का रिजल्ट आ गया है वो भी, या किसी बच्चे का अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी। आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट चाहे कितनी भी हो बेटा, फॉर्म आप लगा सकते हो। भले ही ऊपरी आयु सीमा आपकी 45 हो या 50 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी डेट ऑफ बर्थ भले ही बच्चों 1980 हो, है ना, आपकी जन्म तिथि 2008 से ऊपर नहीं होनी चाहिए सेशन 2025 के फॉर्म भरने के लिए। और एमपी के बच्चों के साथ साथ ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, एमपी के बच्चों को प्रायोरिटी है एडमिशन में। एडमिशन में जो प्राथमिकता है ना बेटा, वो एमपी के जो मूल निवासी है उनको है। गवर्नमेंट सीटों पर तो लगभग एमपी के जो मूल निवासी है उन्हीं को एडमिशन मिलेगा बेटा। अब इसके बाद में अगले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, है ना। अगला पॉइंट यह है कि अगर कोई बच्चा है और उसके 12th में मान लो परसेंटेज 40 बने हैं या 45% बने हैं, तो क्या वो भी फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता है बेटा, बिल्कुल भर सकता है। 40 या 45% या इससे ऊपर है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, अगर कोई मैथ का बच्चा है और उसके बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है, वो भी फॉर्म भर सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा फॉर्म भर सकता है। शादीशुदा है, कोई मैरिड है, फॉर्म भर सकता है। अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। और अगर किसी ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है, वो भी फॉर्म लगा सकता है।
सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आपका एमपी बोर्ड है ना, या किसी बच्चे ने अदर स्टेट से 12th किया है, एमपी का मूल निवासी है, लेकिन आपने अगर अदर स्टेट से 12th किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बच्चों अगर पीएनएसटी के फॉर्म की हम बात करें ना, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में होने चाहिए बेटा। ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जी? सबसे पहला बेटा 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इसकी फोटोकॉपी होगी तो भी चलेगी। अब देखो जिसका 12th का रिजल्ट आ चुका है उनके पास 12th की इंटरनेट की मार्कशीट भी चल जाएगी। और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो जो 12th का एडमिट कार्ड है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म में रोल नंबर भरने के लिए। और अगर रिजल्ट आ चुका है तो कोई भी आपके पास रिजल्ट का प्रूफ होना चाहिए। अभी ओरिजिनल 12th की मार्कशीट नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC है ना, EWS इन बच्चों के लिए। इसके अलावा आपका फोटो बेटा, पासपोर्ट साइज अपना फोटो खिंचवा लेना बेटा। फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना है ना, वाइट बैकग्राउंड में अपना फोटो खिंचवा लेना। इसके अलावा आपका आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये पेपर का पैटर्न है बेटा पीएनएसटी का। देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 100 नंबर का पेपर होगा बेटा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। एमपी के लगभग ज़्यादातर जिलों में इसका सेंटर रहता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी होगा तो आपके नज़दीक वाले कोई ना कोई ज़िले में तो होगा। जितनी भी बड़ी सिटी है सब जगह सेंटर रहेगा। और अगर सिलेबस की बात करूँ ना बेटा, तो सिलेबस बहुत छोटा है। एमपी पीएनएसटी प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत कम रहता है बेटा। केवल 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 11वीं आपको नहीं पढ़नी है, 11 आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा इंग्लिश की ग्रामर और जीके, जीके तो बहुत इजी आता है, बहुत सिंपल आता है। माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा आपका। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब आप सोच रहे हो सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करें? बेटा इसकी तैयारी आप विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। आप अब आप अगर मान लो एक दिन भी नहीं पढ़े हो, आपने एक भी क्लास नहीं देखी अभी तक, तैयारी शुरू तक नहीं की, तो बेटा आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहता हूँ, 1 महीने में फुल सिलेबस पढ़ना चाहता हूँ, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है बेटा वन शॉट क्लासेस। आपको डेली का टारगेट बनाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में एक एक चैप्टर का। डेली एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक ही बायो का, और इसी तरह से एक चैप्टर इंग्लिश का और एक ही जीके का। सुबह के टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, शाम के टाइम आप बायो, इंग्लिश और जीके पढ़ लो। इस तरह का अपना रूटीन बना लो पढ़ने का। और क्लासें कहाँ मिल जाएगी आपको? क्लासें विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी बेटा। वन शॉट क्लासें, एक चैप्टर को एक क्लास में हमने फिनिश कराया हुआ है। वन शॉट क्लास, एक चैप्टर 3 घंटे की क्लास में कंप्लीट है, या 2 से 2.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट है। कोई बड़ा चैप्टर है तो उसे 2 क्लास में करवाया हुआ है। वन शॉट क्लास ही वो तरीका है जिससे आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके मीडियम लेवल का पेपर आएगा, बहुत टफ नहीं आता है, तो उसी लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का सिलेबस आता है। अभी अगर आप एक चैप्टर को 10-10 क्लासों में देखोगे ना बेटा, तो एग्जाम तक 3 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है वन शॉट क्लासों में पूरे सिलेबस को पढ़ना। और ये सारी क्लासें आपको विजय एजुकेशन ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है ना? और इनके प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि हर एक चैप्टर के बढ़िया टेस्ट मिल जाएंगे आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए साथ में मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। ये बैच है उड़ान क्रैश कोर्स, जिसकी 990 रुपये फीस है बेटा, लेकिन अभी आपको ये बैच 390 रुपये में ही मिल रहा है ना? 390 रुपये की फी में आपको विजय एजुकेशन पूरा ऑनलाइन बैच दे रहा है बेटा। ठीक है कि नहीं है? आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? बड़े आराम से बच्चों 20 दिनों के अंदर आप सिलेबस कवर कर सकते हो।
है ना। डेली आपको 5 क्लास देखनी है, 3 सुबह 2 शाम को, या 2 सुबह तो 3 शाम को। अगर आप डेली बच्चों 6-7 घंटे क्लास देखोगे ना और 3-4 घंटे डेली उनका रिवीजन करोगे ना, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है ना। नाम मात्र का चार्ज है। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके उड़ान क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही अपने मोबाइल से पे कर दोगे, या कोई भी आप यूपीआई आईडी डाल के दूसरे नंबर पे पेमेंट का लिंक भेज सकते हो, किसी दूसरे नंबर से स्कैन करके स्कैनर से भी पे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब बच्चों देखो देखें, अब अगर अपन बात करें टेस्ट सीरीज की, कुछ बच्चे अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं। पहली बात तो बैच के अंदर तो टेस्ट सीरीज फ्री है, फिर भी कोई बच्चा अगर अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो 149 के अंदर विजय एजुकेशन की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बहुत सारे आपको जो है टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना। 149 में एमपी के लिए ये उड़ान टेस्ट सीरीज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अब रही बात बुक्स की, काफी बच्चों की डिमांड ये भी होती है कि सर हमारे पास तो बुक्स है नहीं, कैसे पढ़ें, ट्यूशन कहाँ से लगाएं, है ना। तो बेटा विजय परिवार ने एक बुक बनाई हुई है एमपी के लिए, और एमपी के हर बच्चे के पास वो बुक पहुंच रही है ना। पिछले दिनों हर बच्चा ऑर्डर कर रहा है जो भी तैयारी कर रहा है। बेटा अगर आपने ऑर्डर कर ली है तो आप बुक से ट्यूशन लगाते रहो। जो भी वन शॉट क्लास में चैप्टर पढ़ते हो, बेच में चैप्टर पढ़ के फिर बुक्स में से क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन लगाने के लिए ऐप में बहुत सारे डीपीपी के रूप में भी क्वेश्चन डले हुए हैं। फिर भी अगर किसी को बुक मंगवानी है तो आप इस नंबर पे 9828111229 पर भी कॉल करके और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज के बुक का ऑर्डर लगा सकते हो, या vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो, या अपना जो विजय एजुकेशन का ऐप है ना, उस ऐप के अंदर भी बुक जाके ऑर्डर कर सकते हो। 399 में बच्चों बुक मिलेगी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके पांचों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, पांचों सब्जेक्ट के, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो बहुत ही यूनिक और शानदार बुक है। तो सर कितने दिन में बुक हमारे घर तक आ जाएगी? 4 से 5 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी, और बुक आपके घर तक आने का, डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री डिलीवरी होगी, है ना। फ्री डिलीवरी होगी, मतलब बुक आपके घर तक भेजने का जो 100 रुपये का चार्ज है वो हम दे के भेजेंगे, वो 399 रुपये में शामिल है। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, बिल्कुल भी लेट ना करें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। फॉरम का लिंक वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, एमपी में पीएनएसटी और एमपी में जीएनएमटीएसटी, है ना। फॉरम इस नाम से निकला है, फिर बता देता हूँ। एक तो नाम है पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, है ना। ये नाम है बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लग रही है उसका नाम है पीएनएसटी, और एक है जीएनएमटीएसटी, है ना। ये बच्चों जीएनएम में एडमिशन के लिए, लेकिन क्या दो एग्जाम अलग अलग होंगे क्या? नहीं बेटा, इन दोनों के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है ना। तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों में एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है बेटा। ठीक है ना। एग्जाम एक ही होगा, पहले आप लोगों को एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद में बेटा जो है इसकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के समय आपको कोर्स का चुनाव करना पड़ेगा कि आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं कि जीएनएम नर्सिंग में। फिर आपको कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा, उसमें हम लोग पूरी आपकी मदद करेंगे, है ना। अभी जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर आप जो हैं दोनों ही कोर्सेज के ऊपर टिक कर देना बेटा। वैसे मैं फॉर्म भरवा के बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो जितने भी 12th बायो के बॉयज और गर्ल्स, अब लड़का और लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं बेटा। तो लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है। तो आपको बड़ी संख्या में फॉर्म भरना है ना। ये मेरा आपसे निवेदन है बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। जितने भी एमपी के बच्चे हैं या अदर स्टेट के बच्चे हैं, सभी को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना। ये अपनी वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ESB MP ऑनलाइन, ये हमारी वेबसाइट है बेटा, है ना।
मैं ओपन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ये अपनी बेटा क्या है, साइट है ना। ये अपनी वेबसाइट है बेटा, आप देख सकते हैं। मैंने जो ओपन की हुई साइट है ये अपनी ESB MP ऑनलाइन के नाम से ही है, ठीक है कि नहीं। ये देखो आप, ये मैंने जो ओपन की हुई है ये वेबसाइट ESB.MP। आप अगर गूगल पे इतना ही लिख दोगे ना बेटा ESB.MP, तो भी आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, है ना। इस वेबसाइट पे अगले कुछ ही मिनट में यहाँ पर लिंक आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिंक। तो उस लिंक पे क्लिक करके भी हम फॉर्म भर सकते हैं बेटा। और इसके अलावा ऊपर ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, उस पर भी क्लिक करके, और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद जितने भी फॉर्म निकले हुए हैं ना, उनकी यहाँ सूचनाएं देखो, है ना। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का निकला हुआ है, ANM का फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ है ना। तो इनके पूरे यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आप तमाम बच्चों से बस निवेदन है कि अपना फॉर्म एक अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवाना है। आप घर बैठे फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोफाइल पहले रजिस्टर्ड करनी पड़ती है ना। और प्रोफाइल रजिस्टर्ड करके फिर अगले स्टेप करने पड़ते हैं। तो एक अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवाना है ना। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाना, ठीक है ना। फॉर्म वो अपने आप भर देंगे। अब सर फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी फीस है 400 रुपये। और जो बच्चे OBC कैटेगरी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं, उनकी फीस है 200 रुपये, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं, जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी फीस है 400 रुपये। इसके अलावा ऑल गर्ल, लड़कियां चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, OBC की हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो, लड़कियों के फॉर्म की फीस है 200 रुपये, है ना। और जो SC ST के लड़के हैं ना, उनकी भी फीस है बेटा 200 रुपये, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये बात है। बाकी नॉर्मल कोई कंप्यूटर वाले 50-60 रुपये आपके फॉर्म भरने के लेंगे, ठीक है बेटा। फटाक से फॉर्म भरवाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस पे मैं अलग से कई वीडियो बना चुका हूँ और बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये उड़ान क्रैश कोर्स है, 390 रुपये में आपको विजय परिवार दे रहा है। ये क्रैश कोर्स तो हर बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और ये आपका पेपर का पैटर्न है, बहुत इजी एग्जाम होगा, टफ नहीं होगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बेटा। और अगर बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रीवा, रतलाम और भी जिलों में हो सकता है। अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे तो सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट बने हुए नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, डोमिसिल बना हुआ नहीं है, तो बनवा लेना बेटा, आगे भी आपके काम आएगा, है ना। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं है ना बने हुए, तो बनवा लेना, आगे भी काम आएगा, सप्ताह भर में बन जाता है। अभी तो फॉर्म भरने में आपके पास 15-16 दिन है, 15 दिन है आपके पास, 15 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो, ठीक है बेटा। बिल्कुल। और कोई भी गलती हो जाए ना फॉर्म भरने में तो करेक्शन हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर बच्चे तक ये न्यूज आपको पहुंचानी पड़ेगी कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म आ चुके हैं बेटा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं कहना चाहता हूं। जल्दबाजी में गलतियां होती है, ध्यान रखना आप। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं है बेटा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं है, ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ। बाकी बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। 10वीं की अंक सूची, 12वीं का अगर रिजल्ट आ चुका है और मार्कशीट आ गई है तो मार्कशीट, मार्कशीट नहीं आई तो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। और राजस्व मध्य प्रदेश प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, है ना। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, EWS कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट, ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है बेटा, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, ये है आपके पास में सारी जानकारी। और इन्होंने कहा है कि भाई फॉर्म भरते समय थोड़ा आप ध्यान रखना कि गलतियां कम से कम करना। वैसे एडिट का ऑप्शन तो है, फिर भी कम से कम आपको गलती
करनी है। ठीक है ना? तो इन चीज़ का तो आप ध्यान रख ही सकते हो, इतनी तो आप ध्यान रख ही दोगे। बाकी मैं समय समय पे और आपको अपडेट देता रहूँगा, जानकारी और आपको देता रहूँगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और कुछ अगर जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बेटा, मैं और जानकारी आपको दे दूंगा। कोई भी आशा बहीने हैं, किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसका उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, है ना? और आपको पता ही है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेजों में तो एएनएम की पढ़ाई एकदम फ्री है, एकदम फ्री है ना? हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी कोई फीस लगनी ही नहीं है, एकदम निःशुल्क प्रवेश होगा, एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका भी एडमिशन होगा, 4 साल की बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री है, और बीएससी नर्सिंग पूरी होने के बाद आपको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी बेटा। कितनी बड़ी बात है ना? और आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेना। फ़ोटो बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना? फ़ोटो में क्लीन शेव, लंबी दाढ़ी-वाढ़ी ऐसा नहीं होना चाहिए, धूप का चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चश्मा होगा तो चलेगा, है ना? और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई फ़ोटो की कम से कम 5 प्रतियाँ निकलवा लेना, आगे काउंसलिंग में भी काम आएगी, है ना? हाँ, और इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के समय हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फ़ोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किए जाने होंगे। छोटे हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। ठीक है ना? फ़ोटो मिक्सिंग वगैरह नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें हैं। इतना तो मुझे लगता है आप समझते ही होंगे, फ़ोटो में आप गड़बड़ी क्यों करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, और वंदे, 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 वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।